जिला चंबा की सक्रिय राजनीति का एक ऐसा राजनेता जो अध्यात्म तथा समाज सेवा की दुनिया में ऐसा खोया कि उसने अपना घर परिवार तक त्याग दिया। भाजपा जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तथा खड़ी बाढ़ से जिला परिषद सदस्य अनिल ढकोग पिछले 6 वर्षों से एक कुटिया में रहकर अध्यात्म तथा समाज सेवा में जुटे हुए हैं। अनिल ढकोग वर्तमान समय में भ्रमर की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जो बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के लोगों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। पिछला जिला परिषद चुनाव अपनी ही पार्टी के एक नेता से हारने के बाद अनिल ढकोग ने कभी हार नहीं मानी और वो लगातार क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहे और इसी का नतीजा था कि इस बार के पंचायती राज चुनावों में उन्होंने जिला परिषद का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता। मौजूदा समय में अनिल ढकोग के पास एक बाबा की कुटिया में रह रहे हैं तथा वहीं से वो अपना राजनीतिक सफर, आध्यात्मिक सफर व समाज सेवा का सफर जारी रखे हुए हैं। ये कुटिया बाबा रामचरण दास ने बनाई थी तथा कुछ वर्ष वो इस कुटिया को छोड़कर चले गए थे। लिहाजा अनिल ढकोग ने उन्हीं बाबा का स्थान ले लिया और आज की तारीख में इस कुटिया के कर्ता धर्ता अनिल ढकोग ही हैं। बता दें कि इस कुटिया में एक हनुमान जी का मंदिर है और अनिल ढकोग इसी मंदिर तथा कुटिया में रहते हैं। अनिल ढकोग बताते हैं कि वो बचपन से ही बाबा रामचरण दास के संपर्क में थे और स्कूल के समय से ही वो यहाँ कुटिया में आते रहते थे। लिहाजा जब बाबा रामचरण दास यहाँ से चले गए तो मैंने इस कुटिया में रहने का फैसला किया और उसी दिन ये फैसला कर लिया कि अब मैं वैवाहिक जीवन से दूर रहूंगा तथा अध्यात्म और समाज सेवा में इसी कुटिया से लगा रहूंगा। तो आइए आज खास बातचीत अनिल ढकोग से। नमस्कार, ट्राइबल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। आज मैं हूं एक ऐसी जगह पर जहां शायद विधानसभा क्षेत्र भ्रमौर के बड़े कम लोगों की नज़र पड़ी है और ऐसे स्थान पर हूं जहां वर्तमान में जिला भाजपा अध्यक्ष और खड़ी बाढ़ से जिला परिषद सदस्य हैं अनिल ढकोग। वहाँ पर हम आए हैं और ये वर्तमान में एक ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ ये अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर एक गुफा में रह रहे हैं, जहाँ भगवान बजरंगबली का एक मंदिर है और इस गुफा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका उद्देश्य है और किस मकसद से यहाँ वो रह रहे हैं। सबसे पहले तो ट्राइबल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अनिल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिर इस गुफा में रहने की नौबत आपको क्यों आई? एक्चुअली बचपन से ही मेरा आध्यात्मिकता की ओर रुझान जो है वो रहा है। आदर के योग्य पूजनीय इस आश्रम में जिन्होंने निर्माण करवाया, आदरणीय श्री रामचरण दास जी, उनके सानिध्य में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग यहाँ आते रहते थे। हनुमान जी का यहाँ पूजा पाठ होता रहता था। तो लगभग 2014 के बाद मैंने यहाँ रहना शुरू किया, क्योंकि पूजनीय महात्मा जी अभी वो कांगड़ा में रहते हैं, क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थिति विकट होने के कारण, मौसम की और कई बार स्वास्थ्य की दिक्कत होने के कारण उनको कांगड़ा शिफ्ट होना पड़ा है। और यहाँ की देखरेख के नाते और दूसरा लगातार जो प्रवास मेरे होते हैं, क्योंकि मैं ऐसे भी जब मैं लोगों के बीच में एनजीओ में मैं काम करता था तो शाम को मैं घर पहुँचता था और सुबह मैं अपना झोला उठा के चल देता था। तो घर वालों को भी दिक्कत होती थी कि काम वाम ये करता नहीं है और रोज़ ये कहीं ना कहीं दौड़ा होता है, और घर वाले भी मुझे रोज़ ये कहते थे कि कुछ काम कर, कुछ धंधा कर, ताकि अपना आय का कुछ ना कुछ साधन जो है वो जुटाएं। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं अगर रोज़ घर पे जाऊंगा और घर से सुबह मैं आ जाऊंगा, ना घर का काम करूंगा, ना घर के लिए काम कर पाऊंगा, और सामाजिक व्यस्तता के कारण तो मुझे भी ये लगा कि क्यों ना मैं इस आश्रम में रहकर अपना भी जो है वो मेरा भी आध्यात्मिक उत्थान हो सके और यहाँ का जो देखरेख भी वो प्रॉपर हो सके, और उसके साथ जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में जो मुझे पूर्ण समय देना है उसमें भी मुझे वो पूर्ण जो लाभ प्राप्त हो सके। तो इसी कारण से मेरा जो यहाँ रहना जो शुरू हुआ है। लगभग 2014 से लेकर आज तक मैं लगातार यहाँ रह रहा हूँ। घर भी जाता हूँ, बीच बीच में घर में जाता रहता हूँ, और जैसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, समाज के जो भी हमारे दैनिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लगातार मेरा आना जाना रहता है। शाम को मैं आता हूँ, सुबह हनुमान जी की कृपा से अपने प्रवास पे निकलता हूँ। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में क्या तैयारी चल रही है?
आगामी 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बिल्कुल पूरी है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में जिस तरह के विकास कार्य जो होने चाहिए, जो लोगों की आशाएं आकांक्षाएं हमारे जिला चंबा के लोगों को है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी उस पर बिल्कुल खरा उतर रहे हैं। प्रदेश के हमारे बड़े नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी भी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और संगठन की दृष्टि से पूरे देश का जो जिम्मा जिनके पास है आदरणीय नड्डा जी, वो भी हिमाचल प्रदेश से हैं। भाजपा के पास बड़ी लीडरशिप है और मुझे पूरी आशा है कि 2022 का चुनाव हम और ऊर्जा और उत्साह के साथ जो है वो जीतेंगे। आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले जो पंचायत चुनाव थे, उन पंचायत चुनावों में आप भाजपा के से ही संबंधित एक उम्मीदवार से हार गए थे। तो क्या उस वक्त ये नहीं आया मन में कि यार भाजपा की तरफ से मुझे ये हुआ? तो इस तरह के कोई मतलब पार्टी छोड़ने का कोई विचार वगैरह कुछ इस तरह का कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में मेरा इस विचार परिवार के साथ जुड़ना हुआ है। और उसके बाद जब मैंने ये चुनाव लड़ा था तभी मेरे पास युवा मोर्चा के जिला महामंत्री का दायित्व भी था। और क्या है कि कई परिस्थितियाँ ऐसी थी, युवाओं का काफ़ी जो बैकअप मेरे साथ था और वो उस चुनाव में दिखा भी, क्योंकि 4 कैंडिडेट उस समय मैदान में थे। 2 कांग्रेस विचारधारा से संबंध रखते थे और 2 हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते थे। और कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा, 2-4 कैंडिडेट और थे और समय पर हमारी सहमति नहीं बन पाई और मजबूरी के कारण, युवाओं के बैकअप के कारण मुझे वो चुनाव लड़ना पड़ा। और उस बैकअप के कारण ही आज मुझे इतनी बड़ी पहचान मिली है और उसके कारण ही आज जो मैं जिला परिषद के रूप में बना हूँ, एक निर्वाचित हुआ हूँ, तो वो पिछला जो चुनाव है उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि वर्ष 2022 के जो चुनाव हैं, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्र भ्रमण में चुनाव लड़ने के लिए टिकट के लिए आवेदन करेंगे? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वर्तमान में हमारे विधायक माननीय जियालाल कपूर जी हैं और जियालाल कपूर जी बहुत अच्छा कार्य जो है वो कर रहे हैं। बाकी आगामी चुनावों की दृष्टि से, टिकट वितरण की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो निर्णय करता है और वो जो निर्णय है वो किसी भी कार्यकर्ता के लिए हो सकता है। तो ये मेरा तो ये मानना है कि हम सब लोग जो है वो लड़कर मिलकर जो है वो आगामी 2022 का चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी जो भी होगा उसके लिए पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, जिस तरह हमने 2017 का चुनाव लड़ा है उसी जोश के साथ हम 2022 की तैयारियों में लगे हैं। आपसे एक और सवाल चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र भ्रमण में अभी जो परिस्थिति है, कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क और दूसरी कई मूलभूत सुविधाएं से वो वंचित है। तो आपके लिए, आपके पास उनके लिए कोई विशेष प्लान है कुछ इस तरह का? बिल्कुल, मैं जिला परिषद सदस्य के नाते मेरे आधिकारिक क्षेत्र में 20 पंचायतें आती हैं और भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विकट क्षेत्र है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आज भी जो है वो सड़क सुविधा नहीं है। और थोड़ा सा दिक्कत कोरोना के कारण रही है कि 1.5-2 साल हमारे विकास कार्य में काफ़ी व्यवधान हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है और पूरा देश भी जानता है, क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है तो सबसे अधिक सड़कें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी हैं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और भरमौर में जियालाल जी के नेतृत्व में हम हर गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई कागजी प्रक्रियाएँ होती हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है और उसके कारण थोड़ा सा जो है वो देरी हो रही है, लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि सड़कों के काम जो है वो मेरी प्राथमिकता में है और मैं उसके लिए पूरे जी जान से काम करूँगा। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो भाजयुमो की टीम है, जिला चंबा की जो टीम है, उनका किस तरह का जो योगदान है, वो कोई प्लानिंग होगी आपके पास? जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो भाजयुमो किस तरह की भूमिका जो है वो 2022 के चुनाव में अपनी निभाएगा? भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते युवाओं में भारतीय जनता युवा मोर्चा का बहुत एक उसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। और हमारे जैसे जिला चंबा की दृष्टि से और प्रदेश में युवा मोर्चा की दृष्टि से जो हमारे अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हम हर बूथ पे, एक बूथ पे 20 युवाओं को जोड़ रहे हैं जो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको लेकर घर घर तक पहुंचाने की बात हो, चाहे जो लाभार्थियों से संपर्क करने की बात हो, इस तरह के कार्यक्रम हमारे चलते हैं। और अभी हाल ही में कुछ समय बाद हमारे जो हैं वो ग्राम केंद्र स्तर पे या पंचायत स्तर पे मैं कह सकता हूँ हमारे सम्मेलन होने हैं, युवाओं के सम्मेलन होने हैं। मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हमारे युवाओं के सम्मेलन होने हैं और जिला स्तर पर हमारे सम्मेलन होने हैं।
और युवाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा खड़ा है और युवाओं की दृष्टि से युवा मोर्चा का बहुत काम बड़ा है। और मैं मानता हूं आदरणीय अमित ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में युवा मोर्चा और जिला चंबा युवा मोर्चा भी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ पार्टी के काम को आगे बढ़ाएगा। जो भी जिम्मेवारी पार्टी युवा मोर्चा के जिम्मे लगाती है, युवा मोर्चा पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूर्ण समय देकर उसको निभाने का प्रयास करता है। अनिल जी, वर्तमान में आप भाजियोमो जिला चंबा के अध्यक्ष हैं, साथ में आप जो खनी बाड़ है वहाँ से जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो इसके अलावा भी आपके पास पार्टी का कोई महत्वपूर्ण ओहदा है या वो भी आपको इसके साथ करना पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि यहाँ एक पद ही जो है वो एक पद की ही, दो पद यहाँ किसी को नहीं मिलते हैं। एक पद के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक पद होता है और उस दृष्टि से मुझे जो है जिला चंबा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है और इसके नाते मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि युवाओं में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कैसे बढ़े, अधिक से अधिक युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जोड़े, उसकी योजना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा, आप बुरा ना माने बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो गृहस्थ जीवन है, आप उससे क्या कभी भविष्य में शादी करने का इरादा है? नहीं, अभी तो कोई इरादा नहीं है क्योंकि अभी क्या है कि मैं फुल टाइम पूर्ण रूप से, मैं जब 2015 में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मैंने एक अपील बनाई थी और उस अपील को मैंने सार्वजनिक किया था और उसमें मैंने ये लिखा था कि मेरा ये राजनीतिक जीवन में मेरा ये प्रारंभ है। और मैंने अपने जो जितने लोग में जितने जहाँ भी मैंने प्रचार किया तो मैंने एक बात उनको बताई थी कि मैं अगर राजनीति में निर्णय जो है वो यहाँ की जनता करेगी और अगर आप मुझे जो है वो अपने एक नेता के रूप में चुनते हैं तो मैं भविष्य के लिए अपना पूरा समय आप लोगों के लिए दूंगा। और आज मैं उसी निर्णय पर अड़िग हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आगे भी लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि क्या होता है कि परिवार के साथ तो मैं जुड़ा ही हूँ, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा परिवार से अलग रहने का एक सबसे बड़ा भाव ये रहता है कि कोई भाई भतीजावाद, कोई जातिवाद और क्षेत्रवाद से दूर उठकर हम समाज सेवा में काम करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग बढ़े हैं। और दूसरा क्या है कि जनसंख्या जिस हद से बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने का भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इस दृष्टि से अभी तो शादी का तो कोई योजना नहीं है और मैं अपना पूर्ण समय समाज के लिए देना चाहता हूँ। अनिल जी, अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न है, खनी बाड़ की जनता के लिए कोई विशेष संदेश? खनीवाड़ की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भरमौर में आए थे तो बहुत से विषय मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाए थे, चाहे धाड़ी गोंडा खनार में बिजली की समस्या की बात हो, चाहे पानी की समस्या की, खनी की बात हो या विभिन्न सड़क मार्गों की बात हो। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आगामी भविष्य में जिस पर हमें काम करना है। कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी लिखा कि भाई साहब आपने हमारे रोड की आवाज़ नहीं उठाई, आपने हमारे इस काम की आवाज़ नहीं उठाई। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ और खनीवाड़ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने जिस उत्साह के साथ मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है और बहुत बड़ी लीड के साथ मुझे विजयी बनाया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के सुख दुख में हमेशा साथी हूँ और जो समस्याएं आप लोगों की है, क्षेत्र के विकास के प्रति जो समस्याएं हैं, सरकार के समक्ष मैं जोर शोर से उनको उठाऊंगा और पूरा प्रयास। तो ये थे जिला परिषद सदस्य खनी बाड़ व वर्तमान में भाजियोमो जिला चंबा के अध्यक्ष अनिल डकोग, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और हर चीज को उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।